हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हमारा चल रहा है लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 1, पार्ट 1। उसमें चैप्टर नंबर 1 का नाम है रोटेशनल डायनेमिक। उसमें पार्ट 1 चल रहा है हमारा सर्कुलर मोशन। आज हम सर्कुलर मोशन में बैंकिंग ऑफ द रोड ये पॉइंट का डिटेल वाइज सीखने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक का आज के टॉपिक का नाम है हमारा बैंकिंग ऑफ द रोड। लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है एकदम आसानी से सिखाया था। आप अगर बैंकिंग ऑफ द रोड आपको नहीं पता है तो आप लेक्चर नंबर 5 देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं हम हमारा बैंकिंग ऑफ द रोड। बैंकिंग ऑफ द रोड में एक डायग्राम होती है। उस डायग्राम का हम स्टार्टिंग का पार्ट अभी सीखने वाले हैं। और वो डायग्राम ये मैं डायग्राम निकालने वाला हूँ, उससे आप नेम वाइज और कंटेंट वाइज याद रखिए, क्योंकि आपको इस पूरे चैप्टर में उस डायग्राम का यूज होने वाला है। ये डायग्राम कुछ हमारी बैंकिंग ऑफ द रोड के डायग्राम का पार्ट। ये हमारा रोड है। रोड इसे आगे हम सीखने वाले हैं। इससे गाड़ी चलती है तो बैंकिंग ऑफ द रोड में उसकी स्पीड क्या होती है। ये हमारा होता है थीटा। ये हमारी होती है रोड की, इस डायग्राम की नहीं, रोड की इनर एज और ये आउटर एज के आपको समझने के लिए निकाला है। तो ये पहले हमारी डायग्राम बन जाती है। आगे हमारा है टॉपिक का नाम है स्पीड लिमिट्स ऑन बैंक रोड। स्पीड लिमिट हमने पिछले लेक्चर में एक फॉर्मूला देखा था, V इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी। ये फॉर्मूला हमने देखा, इसे जनरल के लिए याद रखिए। मतलब मैंने आपको पढ़ाया था बैंकिंग ऑफ द रोड में कितनी स्पीड लगती है, रूट म्यू आर जी। अभी ऐसे ही हमें स्पीड लिमिट ऑन बैंक रोड फाइंड करनी है। तो एट ऑप्टिमम स्पीड, ये ऑप्टिमम वर्ड आपको प्रॉब्लम में पूछा जाएगा। अगर ऑप्टिमम वर्ड नहीं आया तो v इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी। ऑप्टिमम वर्ड आया तो ये मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ ए। तो ये वर्ड ऑप्टिमम इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमम स्पीड ये मुझे मेरे सर ने, मैं जब कोचिंग में पढ़ता था तभी मेरे सर ने मुझे पूछा गया था, तो मुझे नहीं आया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्टिमम वर्ड ये प्रॉब्लम्स में जरूर आता है। इस साल भी जेई 2024 में 27 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में आया था। ऑप्टिमम स्पीड पूछी गई थी, तो वो याद रखना।
सबसे पहले इसमें आती है डायग्राम। तो डायग्राम ही बच्चों को निकालनी नहीं आती, तो पॉइंट वाइज सबसे पहले थीटा कर लीजिए, इनर एज आउटर एज, ये हो गया हमारा। अभी एकदम सिंपल से आपको ऐसे डायग्राम कोई नहीं सिखाएगा, और अगर कोई आपको पढ़ाता है, सबसे पहले तो मैं कोचिंग में जाता था तो मुझे मेरे सर ने गलत डायग्राम हमें ब्लैक बोर्ड पर सिखाई थी, और टेस्ट लेने के बाद, थ्योरी टेस्ट लेने के बाद सभी बच्चों ने, हमने डायग्राम निकाली, हमें पढ़ाई गई थी वैसी, लेकिन सर ने बोला ये गलत है। तो फिर हमने बुक में देखा तो बुक में अलग ही डायग्राम थी। तो आप एकदम अच्छे से डायग्राम मेरे साथ निकालिए। ये हमारी कार हुई, ये कार का मिड पॉइंट वेट mg। वेट हमेशा सीधा लाइन खींचनी पड़ती है। अभी कार का बैलेंस ऐसा है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल। ये टू लाइंस हमें खींच लेनी है, सीधी लाइन वेट mg, नॉर्मल लाइन, कार को नॉर्मल लाइन, ये याद रखिए आप, कार को नॉर्मल लाइन n, ये बदलने वाला नहीं है, इसीलिए मैं आपको जैसा सिखा रहा हूँ वैसा आप याद रखिए। ये हमारा नॉर्मल की लाइन हो गई। नॉर्मल में हमारा ये बन जाता है n sin थीटा। ये कंपोनेंट कहते हैं इसे, ये आता है, इसे आप याद रखिए, ये हो जाता है हमारा n cos थीटा। ये कैसे आया, तो आपको पता रहना चाहिए कि ये हमारा 90 डिग्री का होता है। नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल जो होता है, उसमें सबसे छोटे एंगल के पास हमारा होता है cos थीटा, और जो बड़ा एंगल बचता है हमारा, उसे n sin थीटा। ये बदलने वाला नहीं है, ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है, तो इसे आप याद रख लीजिए। अभी ये हमारा होता है थीटा, ये एंगल यानी कि ये एंगल बराबर आता है कि नहीं, ऐसा आप देख लीजिएगा, बराबर ही आएगा। आगे इसे, इस डायग्राम में इतना ही है। आगे आप पढ़ने वाले हो तो डायग्राम में बहुत सारे कंपोनेंट आएंगे, फ्रिक्शन फोर्स का कोएफिशिएंट आएगा म्यू, उसके भी कंपोनेंट रहेंगे। तो इतना ही आप बस इसमें ऑप्टिमम स्पीड लिमिट हमें इतनी ही डायग्राम बताती है। तो भी सबसे पहला पॉइंट इस डायग्राम में, डायग्राम से ही हमें थ्योरी लिखनी है। डायग्राम में n cos थीटा इज इक्वल टू mg, सीधा सीधा दिख रहा है, n cos थीटा इज इक्वल टू mg। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड हमारा होता है ये n sin थीटा, n sin थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपको याद रखना है, mg और सेंट्रीपिटल फोर्स बैंकिंग ऑफ रोड में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जल्दी से याद कीजिए। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r। टेक इन दोनों का रेशो ले लेना है हमें। तो रेशो लेकर हमारी यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि हमारा स्पीड लिमिट होगा। तो चलिए ये मैं रफ कर लेता हूँ, इन दोनों का रेशो लेना है सिर्फ। इन दोनों का रेशो ले लेंगे हम। पहले n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल टू mv
v²/r/mg। ये हमने लिख लिया। n हमारे कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1 लिखते हैं। m हमारा कैंसिल हो रहा है और बच रहा है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है tan थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन r अपॉन g अपॉन 1। तो यहाँ पे v² ये 1 ऊपर जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो v² अपॉन r g। therefore v² is equal to rg tan थीटा। v is equal to tan थीटा, v² की वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख लिया हमने। अभी v लेना है तो स्क्वायर गया तो रूट आ जाता है, ये आपको पता है, rg tan थीटा। ये हमारा बन चुका है नया फॉर्मूला किसका? ऑप्टिमम स्पीड पर यह हमारा स्पीड लिमिट आ जाता है। ऑप्टिमम स्पीड पर यह हमारा स्पीड लिमिट आ जाता है v इज इक्वल टू रूट rg tan थीटा। ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो लेक्चर को लाइक कीजिए और वीडियो को, चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलिए। चैनल को सपोर्ट कीजिए क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है सुरा सपोर्ट। आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।